वीवर को जुले और नमस्कार। इस वक्त हम मान गांव से बोल रहे हैं और थर्ड एडिशन ऑफ पेंगोंग मैराथन चल रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे पेंगोंग मैराथन ज़्यादातर टूरिस्ट ने नहीं देखा होगा, जानते हो, तो आज हम आपको वो भी नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एरिया के काउंसलर एरिया के बारे में बताएंगे और मैराथन के बारे में पूरा डिटेल से उन्हीं से जाएंगे। ये एरिया छिशुल के काउंसलर है कंचोकस्तान, ये इसी आगे से गाँव का रहने वाला है। साथ ही साथ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुका है। कुछ सब विस्तार से पता है कि ये मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहा है थर्ड एडिशन। साथ ही साथ पेंगोंग झील के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, पेंगोंग मैराथन जो है ये हमारा थर्ड एडिशन है। पहले तो मैं ये पेंगोंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि पेंगोंग का डिस्टेंस जो है पूरे लेंथ जो है 35 किलोमीटर है, जिसमें से 40 किलोमीटर जो है हमारे अंडर है, बाकी जितनी भी है वो पूरा तिब्बत चाइना के अंडर है। तो इसका जो फ्रीज जो है तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से ही होता है और 12th मंथ जो सबसे ठंडा जो मंथ रहता है उसी में पेंगोंग जो है फ्रीज होता है। और इसका मेल्ट भी फिर तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से तीसरे मंथ में फिर ये पूरा मेल्ट जो है पेंगोंग होता है। और तो ये शुरू से ही ऐसे होते आ रहा है। अभी इंग्लिश कैलेंडर में बताया व्यूअर्स की जानकारी। इंग्लिश की अगर बात करें तो फरवरी जो है सबसे ठंड का महीना जो है यहाँ पे रहता है। जब तक -20 से ऊपर नहीं जाता है तब तक ये जमना स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से लेट जमता है। और -20 से जैसे ही ऊपर जाता है तो फिर ये जमना स्टार्ट होता है। तो ये हमारा तीसरा ये एडिशन है। इस बार जो है बहुत सारे कैटेगरीज इसमें हमने ऐड किया है। एक तो अल्ट्रा मैराथन है, एक तो फुल मैराथन, फिर 10 किलोमीटर, फिर रन फॉर फन। इसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, करीब 250 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा मेजर जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लेशियर को सेफ रखना और ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रखना। और इसमें एक मैसेज देने का भी यही है कि इस ऑल्टीट्यूड में पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को यही मैसेज देना है कि अभी ग्लेशियर जिस तरीके से रैपिडली मेल्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए हम सबको एक तरीके से उसमें सहयोग करना पड़ेगा कि कैसे इसको बचाने के लिए नया कदम जो है उठाना है। वो सब जो है इसी मैराथन के दौरान जो है हमने ये मैसेज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और बाकी थर्ड एडिशन जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इसमें फंडिंग कर रहा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सपोर्ट कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फंडिंग कर रहा है। स्पेशली जल जीवन जो है इस बार स्पॉन्सर कर रहा है। और आर्मी फायर एंड फ्यूरी का जो यहाँ पे पोस्टेड जो 27 RR जो इसमें पूरे जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो पूरा आर्मी जो है इसमें इंतजाम कर रहा है। जो ये ऑल इन ऑल सबके सहयोग से ये मैराथन जो है थर्ड एडिशन बहुत अच्छे से अभी हो रहा है सर। सर ये जो एरिया है, जो टूरिस्ट इलाका है, गर्मियों में तो काफ़ी टूरिस्ट आता है, तो ऐसा इवेंट करने से या यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव भी यही है कि विंटर्स के समय टूरिस्ट यहाँ पे आए, क्योंकि समर्स में तो आता ही आता है, जो भी ले आता है वो पेंगोंग आते ही आता है। और विंटर्स में टूरिस्ट आने के लिए हमने इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ जो है हमने मैराथन की शेप में किया है। और इसमें कोशिश यही है कि जितने भी जो मैराथन, जितने भी टूरिस्ट जो विंटर्स में आता है उसका पैसा जो है हर घर जाते हैं। क्योंकि समर्स में आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे चेन बिजनेस वाले हैं, नुब्रा में भी इनका अपना बिजनेस है, यहाँ पे भी बिजनेस है, तो वो लोग ज़्यादा ले जाते हैं, तो गाँव वालों को ज़्यादा फायदा होते नहीं है। तो विंटर टूरिज्म में यही फायदा है कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसका पैसा जो है हर घर जा रहा है, हर होम स्टे जा रहा है। और हमारा कोशिश भी यही रहेगा आने वाले साल में कि इसको जो है इस साल हमने 2 दिन के लिए किया, अगले साल से फिर 3 दिन 4 दिन और भी एक्टिविटीज इसमें ऐड करें, ताकि टूरिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम दे। बहुत सारे और भी एरिया है जहाँ पे एक्सप्लोर करने की पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लास्ट ईयर जो है एक ट्रैकिंग भी यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया, स्टार्ट किया। तो वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट जो है ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं। और बॉर्डर, एक तो ये पूरे गाँव जो है बॉर्डर गाँव है, तो बॉर्डर गाँव में ऐसा इवेंट होना वो एक पूरे भारत के लिए एक क्या कहते हैं गर्व की बात है। तो ये चीज़ें जो है और ऐड करके लोगों को ज़्यादा मैक्सिमम
बेनिफिट दे सके, तो ऐसा एक्टिविटी जो है आगे भी करते रहेंगे सर। जी सर, पूछना चाहूँगा कि ये एरिया फ्यूचर में जो गलवान नाला है वो भी टूरिस्ट के लिए खोलने की बात किया जा रहा है, तो उससे और टूरिज्म बूस्ट होगा इस इलाके में। बिल्कुल सर, रिसेंटली आर्मी ने ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि गलवन और हॉट स्प्रिंग दोनों जो है खोलने के लिए बोला है। तो हॉट स्प्रिंग जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। वहाँ पे 1959 में हमारे सीआरपीएफ जवान 10 जवान जो शहीद हुए थे चाइनीज एम्बुश के दौरान, तो उनके मेमोरियल जो है वहाँ पे है। तो वहाँ पे भी बहुत से, एक तो लैंडस्केप बहुत अच्छा है, दूसरे जो है उस मेमोरियल को हमने प्रपोजल दिया है एमएचए को कि वो रिजंगला की तरह बड़ा बनाए। तो एक उससे क्या होगा कि पूरे बॉर्डर्स तक हमारा जब तक टूरिस्ट जाएगा या टूरिस्ट का फुटफॉल होगा, वो टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होगा, और जो वहाँ पे विजिटर्स आएंगे उनके लिए भी जानने के लिए, बॉर्डर्स जानने के लिए, और हमारे जो फौज ने जो बलिदान दिया भारत के लिए, उसके बारे में जानने के लिए वो एक अच्छा मेमोरियल है, उसको प्रमोट करना है। दूसरे जितने भी जो गांव है वहाँ तक टूरिस्ट ले जाने के लिए ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोलना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे रिजंगला भी है, तो यहाँ पे एक पूरे तरीके से एक सर्किट बन जाएगा सर। गलवान, हॉट स्प्रिंग, गलवान करके ये रिजंगला करके पूरा एक सर्किट हो जाएगा। उसमें मेरा जितने भी गांव है वो सारा उसमें आ जाएगा। और दूसरे इसके पीछे करगम करके एक वैली है, उसको हमने नोमेडिक टूरिज्म के हिसाब से हमने प्रमोशन करने के लिए सोचा है। वहाँ पे म्यूजियम भी बन चुका है। तो पूरा चुशुल कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग सा पैकेज जो है आने वाले साल में देखने को मिलेगा। उससे हमारा कोशिश यही है कि अभी जो लोगों का क्या लाइवलीहुड जो है पहले लाइफ स्टॉक के साथ ज़्यादा था, अब टूरिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हम उस हिसाब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन करने का और भी अच्छा डेस्टिनेशन जो है खोलने का प्लान यही है सर। इसका फ़ायदा जो है सीधा गांव के लिए होगा सर। आखिर में जाते जाते ये इस वक्त आपने बोला फरवरी में जमता है तो -20 से ज़्यादा टेम्परेचर हो, और ये पिघलता कहाँ पे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इस इवेंट के बहाने काफ़ी आर्मी ऑफिसर आता है, काफ़ी सिविल डिग्निटरीज, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरीज आते हैं, उससे गाँव के जो छोटे मोटे मसले वो भी हल हो जाता होगा। जी बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज के इस मैराथन में करीब आर्मी से है, पैरामिलिट्री से है, और सेक्रेटरीज हैं, डीसीज हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो उनको भी हम यहाँ पे गांव की जो मुश्किलात है वो भी रखने का मौका मिलता है। और साथ साथ जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे असल में क्या कमी पेशी है। तो ये चीज़ें जो है हल भी हो जाता है। उसके साथ साथ उनको भी इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने में बहुत मज़ा आता है। और इस ऑल्टीट्यूड में चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 21 किलोमीटर्स हो, चाहे फुल मैराथन हो, चाहे अल्ट्रा मैराथन हो, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है वो अपने आप एक मिसाल हो जाता है। मैंने आज रन फॉर फन में पार्टिसिपेट किया, तो मैं इसी एरिया के बशिंदे हूँ, लेकिन कभी दौड़ा नहीं, तो फिर आज अलग एक फीलिंग पार्टिसिपेट करने में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये है कि पेंगोंग जब इसका पिघलना जो है, कब शुरू होता है पिघलना जो है अप्रैल में इसमें पिघलना जो है शुरू हो जाएगा सर। बाकी ये है कि सबके कोऑर्डिनेशन से ही ये मैराथन चल रहा है। तो ये मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी हो, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, और पैरामिलिट्रीज, सबके सहयोग से, लद्दाख पुलिस के सहयोग से ये मैराथन जो है बहुत अच्छा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हेल्प जो है आने वाले साल में भी होते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने विस्तार से बताया। तो आपको बता दूं कि ये जो एडवेंचर जो मैराथन है ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है पिछले साल। आप बता दूं ये साल ब साल तरक्की होते जा रहा है। जिस तरह से हमारे काउंसलर साहब ने बताया, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑल ओवर वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं पंगोंग लेक से।